नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्तिक भारद्वाज। तो दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो गेट 2020 ईसी में पूछा गया था। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। आप ना क्वेश्चन को देखते ही आपको डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ना। मतलब आपको देख के इसको बताना है कि किस सब्जेक्ट से है ना। उसके बाद इसका टॉपिक क्या है और फिर उसके बाद इसका सब टॉपिक क्या है, ठीक है ना। सो अब इसका सब टॉपिक अगर ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस होना शुरू हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखेगा तो कोई बंदा बता सकता है दिस इज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक का शायद ही कोई ऐसा साल गया हो अभी तक या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम गया हो जहाँ पर मक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, ये समझ सकते हो आप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार को एग्ज़ाम रह सकता है मगर ये मक्स से क्वेश्चन का बचना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो मक्स से ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मक्स का क्वेश्चन है आपको ये बताना है इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर इन्होंने एक लो इनेबल भी बना दिया है ना। लो इनेबल का मतलब क्या होता है कि ये सर्किट जब भी काम करेगा जब ये लो एक्टिव होगा इनेबल, है ना। तो इट मीन्स कि ये जो है यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इसको एक्टिव करके रखा है, 0 करके रखा है, तभी ये सर्किट काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 करके रखते तो यहाँ पे आउटपुट आपको 0 ही मिलता है ना। ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये लो एक्टिव है। ये सर्किट जब चलेगा जब आपका जो है यहाँ पर 0 आएगा। ऑलराइट, अब आपको ये देखना है कि इसको कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके देखते हैं, आपको पता चल गया सब्जेक्ट डिजिटल है ना। सब्जेक्ट इसका डिजिटल है। टॉपिक क्या है इसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। और फिर उसके बाद क्या है आपका, ये सब टॉपिक क्या है इसका, मक्स मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है ना। ये उसका पार्ट है। तो दोस्तों मैं आपको इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसके 2 मेथड बताऊंगा, एक वो जिसे आप यूज़ कर सकते हो और एक वो जो मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली, ताकि एरर वगैरह कम हो। हालांकि मैंने जो तरीका आप यूज़ करेंगे है ना वही तरीका मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा वही तरीका मैं यूज़ करूँ, क्योंकि वो आसान है इस केस में। बट उसमें गलती होने के भी चांस रहते हैं अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया होता तो। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊँगा, ठीक है। जस्ट पॉज, ओके, पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट इट डाउन व्हाट इज़ योर आंसर इन द कमेंट सेशन। Okay, all right, come back again. So friends, let's do with the 2 methods. So first method is very clear. Whatever given here, these are selective lines. Okay, तो मक्स में क्या होता है, ये जो सेलेक्टिव लाइंस होती हैं है ना, ये बेसिकली मिन टर्म्स होते हैं। ये सेलेक्ट करती हैं, अगर 0 0 होंगी तो आई 0 को उठाएगा, 0 1 होगा है ना तो ये इसको 1 को उठाएगा, 1 0 होगा तो ये 2 को उठाएगा, और 1 1 होगा तो ये 3 की लाइन को उठाएगा। और बेसिकली जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, इनके मिन टर्म्स मल्टीप्लाई बाई वाट एवर द इनपुट गिवन है ना। M0 है ना R प्लस M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R प्लस M3 इंटू मतलब 1 इज़ देयर हेयर। ओके, बस एक चीज़ याद रखना जो सबसे ज़्यादा गलत होती है, कितने एक्सपर्ट बंदे हों, यूजुअली स्पीड अप में हम लोग यहाँ ध्यान रखना भूल जाते हैं कि जो S1 है दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ये क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये MSB है, ये LSB है। कई बार इसको उलट पुलट कर देते हैं। यूजुअली ये इस तरह लिखे जाते हैं, पर कई बार वो चालाकी से I0 को नीचे कर देते हैं, I2 इधर, I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर, और हम इतनी स्पीड में होते हैं कि सीधा आंसर हम यहाँ पे इसी उसमें सीक्वेंस में देने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर MSB क्या दिए गए हैं और यहाँ पर ये नंबर्स पे ध्यान देना है ना। नीचे तो नहीं दे दिया गया है तो फिर वो नीचे से सेलेक्ट करना है, M0 नीचे से होगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कई बार देखा लोगों को हड़बड़ी में ये गलत करते हुए, है ना। क्वेश्चन फिक्स है मक्स से आना, पर हम कई बार ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमारा नुकसान दे जाता है, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा, R इसके साथ करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 0 के साथ P बार Q बार R प्लस, है ना। ये 0 है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये क्या है, ये 1 आएगा तो P Q बार R प्लस P Q, ठीक है ना। ये नीचे वाला PQ है 1 है तो सिंपली यहाँ पे क्या है, Q बार को Q बार R लो कॉमन, यहाँ पे P बार प्लस PQ है ना। और ये क्या होता है, ये तो 1 होता है तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, Q बार R प्लस है ना PQ है ना। और ये कौन सा है हमारा,
पहला ही ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं हमेशा डरता हूँ, जब भी मेरा कभी पहला ऑप्शन आ रहा होता है ना, तो मैं हमेशा डरता हूँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, चेक करने के लिए जाता हूँ, स्पेशली गेट के अंदर, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपने जो किया है वो गलत, मतलब चांसेस होते हैं कि वो पहले भी कॉमन गलती आपको पहले ऑप्शन पे ही मिल जाए, है ना। फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे गलती होते, फिर उसको एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आपको मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस तरह चेक करें एक बार, ठीक है ना। तो ये देखो, इस पर जो है क्यू बार आर पी क्यू, जो अभी मैंने पहला मेथड बताया, इसी तरह हो सकता है आपने भी इसी तरह किया हो। कई बार क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने तो यहाँ पे देखा कॉमन यहाँ पर क्यू बार आर को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे को जल्दी आ गया आंसर, है ना। अगर कई बार आप इसमें से कोशिश करते हैं ना, पी को कॉमन लेते, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, क्यू प्लस क्यू बार आर, फिर इस आइडेंटिटी को खोलते, क्यू प्लस आर को खोलते और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, एक लंबा चौड़ा सॉल्यूशन आ जाता। आंसर तो फाइनली यही आता है, पर एक लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता है। डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जाम में आपके दिमाग में कैसे क्लिक कर रहा है। पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से क्लिक करेगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। मैंने इसका फंक्शन बना लिया यहाँ पर, ये वाला फंक्शन, और फंक्शन के बाद जो है, जो मेरे फंक्शन निकल के आया, लास्ट में निकल के आ रहा था पी क्यू में केसेस में क्या होता है, इससे मैं क्या करता हूँ, इसे मिड टर्म की फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चूंकि ये तो चार का था, 4x1 मार्क्स है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन ये 16x1 मार्क्स होता है, 8x1 मार्क्स होगा, फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते, तो उस टाइम पर दिक्कत आ जाती है ना। तो उस टाइम पर मैं कोशिश क्या करता हूँ, इसको मिड टर्म्स की टर्म में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एक बार इसे मिड टर्म्स की टर्म में तोड़ लेता हूँ, तो के मैप से मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट अपनी क्लासेस में भी बताया है ना, कोर्सेज जो कराए हैं उसमें भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है ना। तो मैंने इसमें क्या बताया कि देखो, यहाँ पे तो तीनों टर्म्स मौजूद हैं, जिसमें तीसरी टर्म मौजूद नहीं है, पी क्यू आर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्या करो, पी क्यू और आर को ले लो, आर की जगह पी क्यू के आप 1 रखो और आर की जगह 0 1 रखो, तो टोटल आपको सारी मिड टर्म्स मिल जाएंगी इस पूरे फंक्शन की, है ना। दिस इज़ 1, दिस इज़ 5, है ना, क्योंकि जो बार है इसको 0 है ना मिड टर्म्स में, और बिना बार वाले को 1, तो यहाँ पे 0 0 1, इसका कितना आ जाएगा, पी का 1, क्यू का 0, आर का 1, ओके। और यहाँ पे पी कितना है, पी का 1, है ना, क्यू का 1 और 0, है ना, एक तो इस पे और एक इस तरह। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 5 6 7, है ना। ये अभी मैं बता रहा हूँ, इस केस में इतना अच्छा आपको हेल्पफुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जरा सा भी मार्क्स का साइज़ में बड़ा कर दूँ या कॉम्प्लिकेशन फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, यहाँ पे 2 फंक्शन ला के एक्स और वाई डाल के एक्सोर ला के कुछ अंदर से इसके अंदर इनपुट दूँ, तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रहता है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उसके बाद इस फंक्शन को आप जो है आराम से के मैप से खोल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से एक ही बार में कर लेंगे, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर उसके बाद 5 6 7 हो गया, तो मुझे हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 2 मुझे याद हो गया है प्रैक्टिस करते करते, तो आपको भी हो जाएगा 1 5 6 7। और उसके बाद जो है 2 2 पेयर बनाओगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा क्यू बार आर प्लस पी क्यू, जब इस के मैप को सॉल्व करेंगे आप, है ना। तो हो जाएगा ना, कितना आसान है। देखो यहाँ पर दिस इज़ क्यू बार आर एंड दिस वन इज़ पी, इसमें पी एंड दिस इज़ क्यू, वही निकल के आया। तो दोनों केसेस से मेरा एक ही चीज़ निकल के आई है ना। तो आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें मेथड यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, बस कोशिश करें, एक्यूरेसी और टाइम दोनों का ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नए कंसेप्ट के।